हेलो, नमस्ते दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, प्री DLD एग्जामिनेशन 2023 का जो टाइम टेबल या जो कहते हैं फॉर्म भरने के स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी पूर्ण जानकारी मैं एक इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद BR को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों अधिक से अधिक। आपको हर संभव पूरी जानकारी दी जाएगी BSTC के पुराने सालों के पेपर, वर्तमान के पेपर एवं अन्य प्रकार के पेपर के बारे में और कैसी क्या जानकारी उनके संबंधित सभी पूरी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको जो दिशा निर्देश अब की बार BSTC है वो वर्तमान कोटा करवा रहा है, जो इससे पहले पंजीकरण विभाग बीकानेर करवा रहा था। तो अब की बार के पेपर में और पहले वाले पेपर में थोड़ा कुछ अंतर आने की संभावना है, क्योंकि पेपर तो वैसे उसी बेस पर बनेगा, फिर भी कोशिश कर थोड़ा अलग होगा, इसलिए हम पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे यार समय समय पर दोस्तों। तो दोस्तों आप थोड़ा सामान्य दिशा निर्देश भी देख लेते हैं। जैसे कि अपन को पता है, ये सब जो बोर्ड ने, विभाग ने जो जारी की है वर्तमान ने, उसके सभी ये दे हुए हैं। अपन इसमें विशेष रूप से ये देखते हैं दोस्तों, कार्यालय समन्वयक प्री BLD 2024 परीक्षा वर्तमान खुला ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, इन्होंने ये दी है परीक्षा। तो दोस्तों इसमें ये भी दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो 11/5 से, यानी 11/5/2024 शनिवार आज ही स्टार्ट हुई है। 11 मई को आज से स्टार्ट हो गई है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो 31/5 तक है, 31/5। जैसे कि दोस्तों आप उनको पता है 31/5 मतलब 31 मई तक लास्ट डेट है। ये भी ध्यान रखने दोस्तों, अपना फॉर्म समय पर भराएं, ई मित्र या कृषक से, या स्वयं फॉर्म भरें तो बहुत सावधानी पर भरें दोस्तों। यदि इसमें कुछ प्रकार गलती होगी ना, तो फिर दोस्तों संशोधन करने का एक अवसर तो जरूर मिलेगा, परंतु वो उसका पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर हो सकता है एग्ज़ाम के बाद में भी वही मिले। फिर एग्ज़ाम कब होगा, आपका एग्ज़ाम कब होगा ये दोस्तों ज़रूरी। तो एग्ज़ाम की डेट भी इन्होंने दे रखी है, कब दी है, 30 जून को दे रखी है दोस्तों। 30 जून को एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, और 30 जून को है रविवार। इसलिए दोस्तों आपके पास मोटा मोटा 45-50 दिन है दोस्तों, और इस 45-50 दिन के अंदर आप अपनी तैयारी को झोंक लें दोस्तों। अभी से कोई कोचिंग ना लें दोस्तों, हो सके तो आप वीडियो या ऑडियो के माध्यम से या किसी यूट्यूब चैनल से भी, किसी भी यूट्यूब चैनल, मैं नहीं कहता हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ो, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बहुत दोस्तों के विद्यार्थियों के कॉल आ रहे थे कि सर आप अपना वीडियो अपलोड करो यूट्यूब पे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना लिया दोस्तों। और जो भी कंटेंट है वो आने वाले समय में आपको निरंतर हर दिन क्लास के अंदर मिलते रहेंगे दोस्तों। और जो पुराने पेपर है उनके मेथड है, किस प्रकार से पेपर आते हैं, किस प्रकार टीचिंग मेथड आता है, किस प्रकार हिंदी आती है, किस प्रकार इंग्लिश आती है, किस टीचिंग जो रीजनिंग आती है, जीके किस प्रकार आता है, तो वो भी डालते रहेंगे समय समय। अब दोस्तों देखते हैं पात्रता, आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए। तो आपके पास तो कम से कम आपके पास तो 12th पास होनी जरूरी। इसमें ये लिखा है उच्च माध्यमिक परीक्षा या उसके समक्ष। तो यहाँ पर अपन 12th ही होती है, लगभग 12th एग्ज़ाम होता है। या तो जिसने एग्ज़ाम दे दिया है, अभी अपेयरिंग रिजल्ट नहीं आया, वो भी फॉर्म भर सकता है। और जिसका एग्ज़ाम हो गए हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है और कम से कम 28 साल तक वो फॉर्म भर सकता है दोस्तों। इसमें ये भी लिखा है दोस्तों, आयु वाले भी ऑप्शन में लिखा है कि 1 जुलाई 2024 वर्ष जो 28 वर्ष से अधिक ना हो, यानी 1 जुलाई 2024 में 28 वर्ष से वो अधिक नहीं होना चाहिए, वो बंदा फॉर्म भर सकता है। और इसमें जो व्यक्ति DLD में वही फॉर्म भर सकते, तो सामान्य में जिसके पास 50% है, अनुसूचित जनजाति के अंदर 45% है, OBC के अंदर 45% है, और दिव्यांग जो 40% है जिसकी कैटेगरी है उसको 45% है। नहीं, अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो जनरल वाला है उसको 50%, जो जनरल का बंदा है जिसको जनरल कहते हैं अपन, तो जनरल के बंदा है उसको 50% होना चाहिए। और दूसरे सब है SC ST OBC सब है 45% है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वंचित प्राप्त कोई इससे कम होने वाला कि किसी पर 44%, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे 44% है या 44% 9 है, इनमें कोई भी प्रकार की अपेयर नहीं होंगे दोस्तों। इन सभी को
फॉर्म नहीं भरने की अनुमति दी जाएगी दोस्तों। जो अभ्यर्थी उस माध्यमिक में सम्मिलित हुए हैं, जो अपीयरिंग में हैं, उनकी सभी शर्तें अनिवार्य। हमने माना कि अब जैसे फॉर्म भर रहे हो और आपके अपीयरिंग है, तो आपके जब एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपके 45% से कम होंगे तो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा दोस्तों। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और जो SC ST है 45% से कम किसी के नहीं होना चाहिए, वरना नहीं फॉर्म भर सकते। अब आवेदन फॉर्म भरने के अनुसार क्या है, आवेदन की प्रक्रिया है। अब आपको ये भी बता दिया मैंने कि 28 साल से अधिक वाला फॉर्म नहीं भर सकता, उससे कम वाला फॉर्म भर सकता है। तो आप ये भी ध्यान रखना दोस्तों, जो जिसकी बर्थडे लगभग 94 है वो फॉर्म नहीं भर सकता है इसके अंदर। अब आवेदन की प्रक्रिया, वेबसाइट कौन सी है, तो वेबसाइट ये है दोस्तों PDAD राज 2024, इसमें वो फॉर्म भर सकता है दोस्तों। इस साइट पर जाकर वो फॉर्म भर सकता है। उसके बाद में दोस्तों आवेदन आज से किसी प्रकार ऑफलाइन फॉर्म किसी प्रकार का कोई एक्सेप्ट नहीं होगा दोस्तों। अब आवेदन की शुल्क देखते हैं दोस्तों। आवेदन की शुल्क देखते हैं। जो DLD में और DLD जिसमें संस्कृत और हिंदी दोनों में फॉर्म भर सकता है उसके तो 500 रुपये है, और जो केवल और संस्कृत में भर सकता है तो उसके 450 रुपये है, ठीक है। और जो केवल ओनली हिंदी में भरना सकता है उसका भी 450 रुपये है। तो दोस्तों और इस प्रवेश की सूची जो रुपये दिए जाते हैं ना, जैसे 450 या 500 रुपये लिए जाते हैं ना, वो वापस रिफ़ंड नहीं होंगे दोस्तों। ये रिफ़ंड वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। तो फॉर्म भरें तो अपने स्तर पर भरें, ये 500 रुपये वापस आने वाले नहीं है। एग्ज़ाम दो या ना दो, या चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, उससे कोई यूनिवर्सिटी को लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी वापस ये पैसे नहीं देंगी दोस्तों। अब ये सभी दिशा निर्देश है वो यहाँ से आप पढ़ लेना दोस्तों। ये PDF में हमारे ग्रुप एजुकेशन विद BR यूट्यूब चैनल पर ग्रुप पर आप, मैं टेलीग्राम लिंक है वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ पर ये दे देना, वहाँ से दोस्तों आप ले लेना। उसके बाद में दोस्तों क्या क्या सामान्य दिशा निर्देश है वो भी देख लो आप। इसमें आप ये जैसे हाँ, अब ये द्वारा ये देखो फ़ोटो साइज़ है, ये भी ध्यान रखना आप दोस्तों। फ़ोटो साइज़ का अब यदि आप स्वयं भर रहे हो तो, वरना ई मित्र वाला फॉर्म तो भर देगा स्वयं। इसमें 3 चाहिए चीज़ चाहिए। एक तो आपके पास रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, एक आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है, और एक आपका अधिकतम अंगूठा होना चाहिए, अंगूठा, वो भी दाहिने हाथ का अंगूठा का चिन्ह। ये 3 चीज़ आपके पास में ये अब अपलोड होगी आपके दोस्तों। उसके साथ में दोस्तों क्या है, परीक्षा केंद्र पर आवेदन में दी गई सूचना 50 परीक्षा केंद्र परिवर्तन कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमें जो भी आपने सूचना दी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। साइट मैंने बता दी PDLD राज 2024, इस पर है। प्रिंट भी ले सकते हैं, प्री प्रिंट लेना ज़रूरी भी है दोस्तों के ऊपर। दूसरी बात है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क पर आवेदन का प्रिंट नहीं निकलता है तो इस कार्यालय तो वेबसाइट पर इन नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट करो। तो यानी आपने जैसे रुपये जमा करें उसके बाद प्रिंट नहीं निकलता, इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें आप। जो भी अभ्यर्थी संस्थान के अंदर भाषा में इच्छुक है तो वो अपनी भाषा का भी संस्कृत का है तो संस्कृत, जैसे 12th के अंदर आपने ले रखी तो 12th का आप भर सकते हो। DLD का अध्यापक परिषद के अनुसार जैसे NCET के गाइडेंस अनुसार कार्यक्रम होगा, जो भी अभ्यर्थी 2000 सीनियर सेकेंडरी सम्मिलित हो रहा है, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय न्यूनतम प्राप्त अंक, जैसे मैं वो पहले बोला मैंने, जैसे 45% या 50% आपके पास होना जरूरी है। जनरल है तो 50% होने चाहिए दूसरे समय। तो ये सब नियम दे रखे हैं दोस्तों, आप पढ़ लेना और आराम से फॉर्म भर लेना दोस्तों। ये भी है, फॉर्म भरते समय दोस्तों किसी प्रकार के गड़बड़ी मत करना दोस्तों, और तो कुछ नहीं। यदि फॉर्म में एक बार गड़बड़ फॉर्म भर गया, वापस संशोधन का मौका नहीं मिलेगा, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए फॉर्म भरते समय विशेषकर ध्यान रखना है। अब आरक्षण यदि देना है तो आरक्षण लगभग आप राजस्थान के हो तो भी मिलेगा, वरना तो बाहरी जो राज्य वाले हैं उनको तो सभी जनरल के अंदर करना जाएगा दोस्तों। और ये सब दिशा निर्देश है दोस्तों जिसमें आप पढ़ लेना दोस्तों। मैं आपको ये टेलीग्राम पर दे दूंगा दोस्तों। परीक्षा का आयोजन क्या होगा, क्या क्या सिलेबस होगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों। परीक्षा आपको 30 तारीख को प्रस्तावित है, जिसमें 7 दिन पूर्व आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। वो मार्कशीट पर होगा, 10 मिनट पहले आपको खोलने के दिया जाएगा। प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। प्रश्न पत्रों की संख्या 200 होगी। उसमें जैसे
क्या होगा कि 150 प्रश्न, जैसे प्रश्नों की संख्या 200 कैसे होगी, देखो प्रश्नों की मानसिक यानी मेंटल एबिलिटी आपको कहते हैं 50 क्वेश्चन आएंगे 150 अंक के, राजस्थान की जानकारी 50 क्वेश्चन आएंगे 150 अंक के, शिक्षण अभिरुचि मतलब जिसको टीचिंग मेथड के 50, अंग्रेजी 20 प्रश्न आएंगे, संस्कृत के 20 प्रश्न और हिंदी के 20 प्रश्न। अब इनमें से इन तीनों में से आपको केवल 2 करना है कोई, जैसे कोई या संस्कृत ले लो या आपको अंग्रेजी ले लो, अंग्रेजी आपकी फिक्स रहेगी, इसके साथ में आप हिंदी कर दो, सॉरी इस तीनों में से कोई एक लेना है आपको, ठीक है। तो इसके 30 क्वेश्चन, ये 30 और 20 इंग्लिश वाले 50, 50 ये हो गया 50, 100, 50, 150, 200 अंकों की संख्या हो जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार प्रश्न संख्या रहेगी दोस्तों, यानी आप समझे नहीं दोस्तों। देखो 50 आपके मेंटल एबिलिटी के, 50 मेंटल एबिलिटी के, 50 आपके राजस्थान जीके के, 50 आपके टीचिंग मेथड के, 20 आपके इंग्लिश के या संस्कृत के, 20 आपके हिंदी या संस्कृत के, किसी भी इन मतलब आप संस्कृत को और हिंदी को दोनों में से एक लेना है आपको, दोनों को या दोनों ले सकते हो आप। तो आपको 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे इस प्रकार, 50, 100, 150 और ये 20 और 30, 50 हो गई, तो 150 क्वेश्चन होगी। वो मार्कशीट पर एग्ज़ाम होगा आपका दोस्तों। और इसी प्रकार ये आपका सिलेबस दे रखा है दोस्तों मेंटल एबिलिटी के अंदर। सिलेबस का विशेष रूप से आपको दोस्तों पूरा एक वीडियो बनाऊंगा और वो आपको जानकारी दूंगा सिलेबस के अंदर। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए BSTC के हर तरह की जानकारी करने के लिए आपको कोई भी बात हमारी समझ में नहीं आए तो आप हमारा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और मिलते हैं नए एक और वीडियो के, तब तक के धन्यवाद, बाय।